हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, बच्चों के अधिकारों पर बात करने वाली भारत की सबसे बड़ी बॉडी NCPCR यानी नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। और वो स्टेटमेंट ये है कि मदरसे बच्चों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उचित स्थान नहीं है, उपयुक्त स्थान नहीं है। आप ये पढ़ भी पा रहे होंगे कि मदरसे अनफिट फॉर प्रॉपर एजुकेशन, NCPCR टेल्स द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने ऐसा क्यों बताया, कब बताया, क्या है मामला, इसको हम पूरा जानेंगे। तो इसको पूरा जानने के लिए आपको सबसे पहले 2004 में जाना होगा। और 2004 की अगर बात करें तो 2004 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था, या आप कह सकते हैं कि एक वर्डिक्ट आया था, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम को गैर कानूनी घोषित किया था। गैर कानूनी यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया था। और क्यों किया था इसको गैर कानूनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित? इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने के पीछे का जो कारण है उसमें उन्होंने बताया आर्टिकल 14 का उल्लंघन माना। क्योंकि यहां पर जो बच्चा, आर्टिकल 14 मतलब समानता के अधिकार की बात कर रहे हैं, और यहां पर जो बच्चा पढ़ रहा है वो, और जो दूसरा बच्चा जो भारतीय नागरिक है और वो किसी नेशनल लेवल या स्टेट लेवल के स्कूल में पढ़ रहा है, वो, इन दोनों में अगर हम अंतर देखते हैं तो एजुकेशन के स्तर में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। जो कि एक ऐसा बच्चा जो मदरसा में पढ़ रहा है वो मुख्य धारा में आ पाना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन बताया। इसके अलावा आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, क्योंकि वो पूरी लाइफ का मामला है, लाइफ में अगर उसे कुछ बेहतर करना है, अब भारत के लिए अच्छा योगदान देना है, तो उस केस में राइट टू लाइफ का भी उल्लंघन इसको बताया। और आर्टिकल 21A जो कि शिक्षा के अधिकार के बारे में बात करती है, और यहाँ पर शिक्षा का मतलब उचित शिक्षा है, मदरसे की शिक्षा को यहाँ पर हाईकोर्ट ने नहीं माना है। ठीक है, तो इन 3 आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए हाईकोर्ट ने इसको खारिज किया था, और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो अभी इसकी इस वक्त सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, सुनवाई। ठीक है, इसकी सुनवाई चल रही है, और इसी सुनवाई के दौरान NCPCR का ये बड़ा स्टेटमेंट आया है। ठीक है, NCPCR का ये बड़ा स्टेटमेंट है जो वो इसी सुनवाई के दौरान आया है, जो अभी इस वक्त चल रही है। ठीक है, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या सर फिर ये मदरसा एजुकेशन मदरसे अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मदरसे में एजुकेशन ये तो फंडामेंटल राइट हो गया। कौन सा फंडामेंटल राइट? मदरसा में शिक्षा, मदरसा में शिक्षा। एक फंडामेंटल राइट है जिसके तहत आप कह सकते हैं कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो अगर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है तो यानी कि मदरसा में शिक्षा गलत नहीं है। लेकिन जो सवाल उठता है वो यहाँ पर कि शिक्षा में क्या है ना, जो मेन सवाल यहाँ पर उठ रहा है वो ये कि वो एजुकेशन जो एजुकेशन यहाँ पर दी जा रही है, क्या वो सुइटेबल है ना? तो क्या शिक्षा दी जा रही है, क्या शिक्षा है ना, जो शिक्षा दी जा रही है क्या वो पर्याप्त है, क्या वो सुइटेबल है? ये चीज़ यहाँ पर ये सवाल खड़ा होता है, और जिसके आधार पर NCPCR ने ऐसा कहा कि ये अनफिट है ना, शिक्षा यहाँ पर जो दी जा रही है वो फिट नहीं है बच्चों के लिए। यानी कि इनके जो स्टेटमेंट है उनका कहना ये है कि जो मदरसे में जो एजुकेशन में आप कहेंगे सर करिकुलम में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं क्या वो ठीक नहीं है, उसमें तो NCERT भी पढ़ाई जाती है। तो ये बात भी ये कह रहे हैं कि महज NCERT को अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर लेने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप उपयुक्त शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि और भी बहुत चीज़ें हैं जिसमें पढ़ानी होती हैं। और इसके अलावा आज भी दूसरा स्टेटमेंट इनकी तरफ से जो आ रहा है वो ये है NCPCR की तरफ से, तो वो ये है कि आज भी बहुत सारे ऐसे टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं जिनको धार्मिक ग्रंथों या कुरान की सहायता लेनी पड़ती है, सिर्फ उनको यही पढ़ाना
पढ़ाया जाता है। ठीक है, कुरान में जो चीज़ें दी हैं वो, कुरान में या दूसरे धार्मिक ग्रंथों में जो चीज़ें दी हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसकी ही शिक्षा दी जाती है जो कि पर्याप्त एजुकेशन नहीं है। ठीक है, और इस आधार पर ये कह सकते हैं कि बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में कहीं ना कहीं मदरसे विफल दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये आधार यहाँ पर बताया है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल है जो उसको भी यहाँ पर लिया गया है। और उस एग्जाम्पल पे आने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं हमारे प्रतिज्ञा प्लस बैच के बारे में। और प्रतिज्ञा प्लस बैच जो की शुरुआत हो रही है 19 सितंबर से, तो 19 सितंबर वाले बैच में सुबह 8 बजे का बैच है ये। इसमें आप फटाफट एडमिशन ले सकते हैं। ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 21,500 में ये एडमिशन मिल जाएगा। देखिए, अभी 10 साल हो चुके हैं स्टडी IQ को, तो इसलिए आपके लिए विशेष ऑफर चल रहा है। जितनी भी हमारे कोर्सेज हैं उनको सबको वैलिडिटी डबल कर दी गई है। और इस वक्त अगर आप एडमिशन लेंगे 15 तारीख तक, तो डबल वैलिडिटी के साथ आप एडमिशन ले सकते हैं। 21,500 मैंने कहा, तो आप ये मान के चलिए कि 600 रुपये प्रति माह आपके जेब से जा रहा है एक तरह से। ठीक है, आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो मात्र 600 रुपये जा रहे हैं, जो कि आप समझ पा रहे होंगे कि ये अभी आजकल की तो ट्यूशन की फीस से भी बहुत ज़्यादा कम है। तो इस आधार पर हम ये बात तो कह सकते हैं कि एजुकेशन, UPSC के एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल बना दिया गया है। इसके अलावा प्रतिज्ञा प्लस बैच है, क्योंकि तो प्रतिज्ञा का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि आप अगर प्री पास करेंगे तो पूरी फीस आपकी वापसी हो जाएगी, और प्लस का मतलब हुआ कि आप हर टेस्ट में अगर रैंक 1 लाते हैं तो 11,000 रुपये जीतने का आपको मौका मिलेगा। आपको 11,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। ठीक है, तो ओम लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और फटाफट एडमिशन ले लीजिए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है, और एग्जाम्पल जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है NCPCR के द्वारा। NCPCR, ठीक है, क्या है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल में दे रहे हैं दारुल उलूम देवबंद मदरसा के बारे में। दारुल उलूम देवबंद मदरसा, इसके बारे में एग्जाम्पल दिया जा रहा है और कह रहे हैं कि यहाँ से मतलब ये एक ऐसा मदरसा है जिस जगह से हम ये एग्जाम्पल के तौर पर ये बात समझ पा रहे थे कि बच्चों का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। तालिबान के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो तालिबान है जो, ठीक है, तालिबान है जो, उनका लिंक है जो वो यहाँ से पाया जाता है। और ये बच्चों को क्या करते हैं कि उनका ब्रेन वॉश करके तैयार करते हैं, एक फौज खड़ी करते हैं जिहाद के लिए, जिसको ये कहा जाता है देवबंदी जिहादिज्म कहते हैं। क्या? देवबंदी जिहादिज्म, ठीक है, देवबंदी जिहादिज्म, देवबंद जिहादवाद। ठीक है, और इसका लिंक है जो वो तालिबान के साथ पाया जाता है। तो अल्टीमेटली इस एग्जाम्पल से हम क्या समझ सकते हैं? इस एग्जाम्पल से ये समझा जा सकता है कि चीज़ें किस तरफ इशारा कर रही हैं कि ये निष्कर्ष निकल रहा है, उग्रवादी निष्कर्ष निकल रहा है कुछ कुछ। ठीक है, तो उग्रवादी निष्कर्ष निकल रहा है जिसके तहत कि बच्चे हैं जो उनको ब्रेन वॉश करके आप एक फौज तैयार कर रहे हो, जो कि बाद में देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है। ठीक है, आप इसको इंटरनल सिक्योरिटी वाले पार्ट से भी जोड़ सकते हैं। सीधे तौर पर कट्टरवाद है ना, इंटरनल सिक्योरिटी वाद में जो कट्टरवाद वाला जो पार्ट है, रेडिकलिज्म है जो, ठीक है, उसके साथ भी आप इसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है जो यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके अलावा एक और बात यहाँ पर कही जा रही है कि मदरसों में कई बार मदरसों में ऐसा भी देखा गया है कि नॉन मुस्लिम्स को, ठीक है, नॉन मुस्लिम्स को भी यहाँ पर जो है ये मदरसा वाली शिक्षा है जो वो दिया जा रहा है। ठीक है, जो कि अपने आप में हमारे फंडामेंटल राइट का में जो आर्टिकल नंबर 28 का पार्ट 3 है उसका उल्लंघन माना जा सकता है। आर्टिकल 28 का पार्ट 3 उसका उल्लंघन माना जा सकता है। ठीक है, क्या है भाई आर्टिकल 28 का पार्ट 3? यहाँ देखिए, आर्टिकल 28 का पार्ट 3 है जो कहता है कि धार्मिक शिक्षा या पूजा में जबरन भागीदारी के खिलाफ अधिकार। ठीक है, जबरन आप किसी को जो कोई भी, आप देखिए मेन धर्म के मामले में क्या है, ये बात आपको समझनी होगी कि तब तक जब तक आप ये कहते हैं कि मेरा धर्म सुपीरियर है तब तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस वक्त आप ये कहना शुरू करते हैं कि मेरा धर्म तुम्हारे धर्म से ज़्यादा बेहतर है, उस वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए आप किसी के साथ
जबरन नहीं कर सकते। इस मामले में जबरन भागीदारी है जो वो आप मतलब ये जो आर्टिकल है ये प्रोटेक्ट करता है कि किसी के साथ, आर्टिकल 28 का थर्ड पार्ट है, ये प्रोटेक्ट करता है धार्मिक शिक्षा या पूजा के बारे में कि किसी के साथ जबरन ये चीज नहीं की जा सकती, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आप इसका यूज कर सकते हैं। प्री और मेंस दोनों में ही इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो वो पूछे जा सकते हैं, तो आप इनका यूज कीजिएगा। चलिए, तो ये मुझे इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ साझा करनी थी। इसके अलावा अगर आप लगातार करंट अफेयर्स में अपडेट रहना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है ओम द्विवेदी स्टडी IQ, इसको फटाफट ज्वाइन कर लें। जल्द ही मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।